हेलो एवरीवन, मैं आशीष साहब आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ई वुड पे आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक आर्टिकल्स, जिसको हिंदी में कहे तो अनुच्छेद कहते हैं। वर्तमान में इसकी संख्या 395 है। आज हमारा जो मुख्यतः टॉपिक, हम जितने अनुच्छेद की बात करेंगे, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। अगर पहले आर्टिकल की बात करें तो अगर पहले पार्ट की बात करें तो इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसमें राज्य और उसके संघ और उसके क्षेत्र की बात करते हैं। जैसे किसी राज्य का गठन करना, किसी राज्य को तोड़कर उससे एक राज्य से उसमें से अलग राज्य को बनाना, या फिर किसी राज्य का दूसरे राज्य को एक राज्य में मिलाना, इन सारी प्रक्रियाओं को पार्ट 1 में या फिर भाग 1 में आर्टिकल अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के अंतर्गत किया जाता है। दूसरे पार्ट की बात करें तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसमें भारत की नागरिकता और कैसे नागरिकता मिलेगी या फिर कैसे नागरिकता खोई जा सकती है, इसके बारे में हम लोगों संविधान में चर्चा किया गया है। अगर तीसरे भाग की बात करें तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसमें फंडामेंटल राइट्स या फिर मौलिक अधिकार की बात की गई है। इसी के बारे में आज हम थोड़ा विस्तार में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि आपके इस टॉपिक से आप लोगों को कुछ समझने में प्रॉब्लम का थोड़ा सोल्यूशन हो पाएगा, यही मेरा प्रयास रहता है। खैर, शुरुआत करते हैं। आर्टिकल में 14 की बात करें तो आर्टिकल 14 कहता है कि क्या कहता है आर्टिकल 14? इक्वलिटी बिफोर लॉ, के अर्थात कानून के नजर में सब क्या है? समान है। कानून के नजर में कोई समान है। अगर किसी भी आदमी ने कोई गलती कर रहा है तो उसको न जाति, न भाषा, न धर्म के आधार पर उसके संग भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर उसने गलती की है तो उसको उसकी सजा मिलेगी। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के नजर में सब समान है। दूसरी बात करें आर्टिकल 15 की तो प्रोहिबिशन ऑफ इंडिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, क्रीड, रिलीजन एक्सेट्रा, अर्थात इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म, भाषा या फिर उसके लिंग के आधार पर उसके संग कोई भेदभाव नहीं करता है। अगर इसके साथ कोई भेदभाव करता है तो उसको कानूनी रूप से सजा दिया जा सकता है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब अगर सरकार कोई भी वैकेंसी निकाल रही है तो उसमें आप गुप्त तरीके से उसकी वैकेंसी को नहीं निकाल सकते। आपको उस अपॉर्चुनिटी को सबके लिए समान रूप से निकालना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो हकदार है, उसको किसी भी तरह का उसके साथ भेदभाव ना हो और वो अपनी योग्यता के अनुसार उस नौकरी को पा सके। मतलब इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। 17 क्या कहता है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अगर इस आर्टिकल की बात करें तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, हम लोग पहले सुनते थे क्या कि किसी को उसके जाति के आधार पर क्या अस्पर्श माना जाता है, कि उसको नीची जाति का लोग माना जाता है, इसलिए उससे टच हो जाने से उसको एक गलत तरीके से दिखाया जाता है। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है? फिर आर्टिकल 17 क्या कहता है कि अगर किसी को आप उसके छुआछूत के आधार पर उसके संग भेदभाव करते हैं तो ये कानूनी अपराध है और इसके लिए आपको दंड भी दिया सकता है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये काफी सारे एग्जाम में इसको बार बार देखने को ये आर्टिकल पूछा जाता है। आगे क्या बोलते हैं? आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या बोलता है कि हर प्रकार के जो टाइटल्स है, सेना के पद को छोड़कर बाकी जितने भी टाइटल्स है, आप उस पदवी को स्वीकार नहीं कर सकते। अर्थात अगर किसी भी देश विदेश, भारत के छोड़कर अन्य किसी देश से अगर आपको कोई भी अगर उपाधि दी जाती है या फिर आपको कोई टाइटल दिया जाता है तो बिना राष्ट्रपति के आप उस पदवी को स्वीकार नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 कहता है राइट टू फ्रीडम, मतलब कि आपको जीवन जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, अपने ही देश में मुक्त रूप से घूमने, यहाँ वहाँ जाने, व्यापार करने का अधिकार आपको आर्टिकल 19 देता है। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, अर्थात इसका मतलब क्या बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को जो गलती किया रहेगा उसके हिसाब से उसको सजा देगा। ना उसको सजा उसके पहले के आधार पर मिलेगा, ना ही सजा उसके बाद के आधार पर मिलेगा। जिसने वर्तमान में जो गलती की रहेगी उसी आधार पर उसको सजा दिया जाएगा। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, अर्थात कि इंसान को जीवन जी का स्वतंत्रता का अधिकार है। एक क्वेश्चन पूछता है क्या कि ऐसा कौन सा अधिकार है जो किसी भी परिस्थिति में खारिज नहीं किया सकता है? तो आर्टिकल 21 है। क्यों? युद्ध हो या फिर आपातकाल हो, सरकार आपसे जीने का अधिकार नहीं छीन सकता। तो ये आर्टिकल क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, मतलब आपको जीवन जीने और अपने जीवन को सही तरीके से बिताने का अधिकार ये आर्टिकल 21 देता है। आर्टिकल 21A क्या कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये उनका अधिकार है। क्या? 6 से 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 22 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब ऐसा अक्सर देखा गया है कि पुलिस आपको बिना बताए या फिर आपको पुलिस किसी तरह आपको गिरफ्तार कर लिया तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उससे पूछ सकते हैं कि आपको किस कारण से आप मुझको अरेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करना पड़ेगा। ये सारे अधिकार आपको किस मिलता है? आर्टिकल
22 बताता है कि आपको कैसे अरेस्ट करना है और किस तरीके से आपको उसको जज के सामने पेश करना है। आर्टिकल 23 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिक एंड फोर्स लेबर, मतलब कि सरकार, आप कोई भी ठेकेदार या फिर कोई भी कंपनी आपको काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। वो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है कि आप कितना देर काम करना चाहते हैं, कितना देर काम नहीं करना चाहते। साथ ही साथ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिक, मतलब कि कोई भी आदमी अगर किसी व्यक्ति को शारीरिक व्यापार के रूप में अगर ढकेलना चाहता है तो ये भी एक कानून अपराध है। आपके पास उसका अधिकार है कि आप उस चीज को पुलिस के सामने या फिर प्रशासन के सामने इस बात को रख सकते हैं। कोई भी आदमी किसी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए आप बाध्य नहीं कर सकता है। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलता है, आप उसको बाल मजदूरी नहीं करवा सकते। अगर आप बाल मजदूरी कराते हुए पकड़े जाते हैं तो ये एक कानूनन सजा है और जुर्म है, आपको इसके लिए सजा भी मिल सकती है। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड राइट टू फ्रीली कन्फेस, मतलब कि आपको अपने धर्म को स्वीकार करने, किसी भी धर्म को स्वीकार करने का आपके पास अधिकार है और उसके रीति रिवाजों को मानने का आपके पास ये पूरा अधिकार है। आर्टिकल 26 क्या कहता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ये क्या बोलता है कि उस धर्म, आप जिस धर्म को मान रहे हैं उस धर्म को मानने के लिए आपके जो भी रीति रिवाज हैं उसमें जो भी आपको नियम कानून होता है आप उस चीज़ को फ्री रूप से मान सकते हैं। इसके लिए आपको किसी के ऊपर दबाव देने की कोई आपको इसके ऊपर बाध्य नहीं कर सकता कि आप अगर मुस्लिम है तो हिंदू धर्म को मानना पड़ेगा, हिंदू है तो आप मुस्लिम धर्म को मानना पड़ेगा। जो आपके अपने रीति रिवाज है आप उसको अपने आप से मान सकते हैं। आर्टिकल 27 क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन प्रमोशन ऑफ रिलीजन, मतलब क्या बोला कि आप किसी धर्म को मान रहे हैं तो आपको उसके लिए, उस धर्म को मानने के लिए किसी को वित्त रूप से सहायता देने की या फिर चंदा देने की जरूरत नहीं है। आप फ्री है अपने धर्म को मानने के लिए। आर्टिकल 28 क्या कहता है कि अगर कोई भी संस्था जो राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है तो उसमें आप किसी भी धर्म का प्रचार, किसी विशेष धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 29 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये अल्प वर्ग के सदस्यों के लिए जो अपने धर्म को, रीति रिवाज को मानते हैं उनको मानने के लिए एक आर्टिकल उनको विशेष अधिकार देता है कि अपने धर्म को, अपनी भाषा को, अपने कल्चर को, अपने संस्कृति को बचाकर अपने बेहतर तरीके से विकास कर पाए। और आर्टिकल 30 क्या कहता है कि राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश देयर एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मतलब कि कोई भी माइनॉरिटी अपने धर्म के प्रचार के लिए या फिर अपने जो उसके जो धर्म है उसको प्रचार प्रसार करने के लिए अपने हिसाब से, अपने क्षमता के अनुसार से एक संस्था स्थापित कर सकता है। सरकार इसके लिए उसको मान्यता देगी। और लास्ट अगर बात करें तो आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी, अगर आपके इतने सारे अधिकारों में, इतने सारे राइट्स में अगर किसी भी राइट्स को अगर कोई आपके साथ अगर छेड़छाड़ कर रहा है तो संविधान में आर्टिकल 32 ये आपको वो अधिकार देता है कि आप अपनी इस बात को प्रशासन के सामने, न्यायालय के पास आप ले आकर इस बात को दरखास्त कर सकते हैं कि सरकार कि कोई आपके इस अधिकारों का हनन कर रहा है। आशा करते हैं कि आपको हमारा टॉपिक पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।